नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन कमाल के सवाल को समझते हैं। ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, आखिर ये बना किस चीज से है? जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। क्या दिखता है? एक कुर्सी होगी, हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, पानी जो हम पीते हैं। सिर्फ यही नहीं, पत्थर, बादल, आसमान में चमकते तारे, अरे रेत का एक छोटा सा कण भी। जानते हैं, वैज्ञानिक इन सभी चीजों को एक ही नाम से बुलाते हैं, पदार्थ। तो फिर चलिए इसमें और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये पदार्थ है क्या भला, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है? देखिए, विज्ञान में इसकी परिभाषा ना बड़ी सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब उसके अंदर कितना सामान है, और जो जगह घेरती हो, यानी जिसका कोई वॉल्यूम हो, बस उसे ही पदार्थ कहते हैं। लेकिन पता है, सदियों तक एक सवाल ने वैज्ञानिकों को बहुत परेशान किया। वो ये कि क्या पदार्थ लकड़ी के एक सॉलिड ब्लॉक की तरह सतत है, मतलब एक ही चीज है पूरी, या फिर रेत के दानों की तरह छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। और इसका जवाब एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। सोचिए, हमने एक बीकर में पानी लिया, उसके लेवल पर निशान लगा दिया, ठीक है? अब उसमें थोड़ा नमक डालकर घोल दिया। अब क्या होगा? नमक तो गायब हो जाएगा, है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि पानी का लेवल वो जरा भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भाई वो नमक गया तो गया कहाँ? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा जूम इन करना होगा। हमें झांकना होगा कणों की उस छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया में। और ये रहा पहला राज। असल में पदार्थ के कणों के बीच में ना खाली जगह होती है। तो जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की उन्हीं खाली जगहों में जाकर फिट हो जाते हैं, और बस यही वजह है कि पानी का लेवल बढ़ता ही नहीं। अच्छा, तो ये कण होते कितने छोटे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जरा सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2-3 दाने, सिर्फ 2-3, 100 मिलीलीटर पानी को पूरा गुलाबी कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम उस गुलाबी पानी में से थोड़ा सा लेकर उसे साफ पानी में मिलाएं और फिर ऐसा 5-6 बार और करें, तो भी पानी में हल्का हल्का रंग बाकी रहता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें एक ऐसे नतीजे पर पहुंचाता है जो वाकई में दिमाग घुमा देता है। जैसा कि कहा भी गया है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं कणों के दूसरे राज पर। ये जो कण है ना, ये कभी आराम नहीं करते। ये हमेशा हर वक्त हरकत में रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। और इनकी इसी हरकत को, इसी मूवमेंट को साइंस की भाषा में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा राज, ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। जी हाँ, इनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है। समझिए, एक तरह का अदृश्य गोंद है जो इन सबको एक दूसरे से बांध कर रखता है। लेकिन यह एक मजेदार बात है, ये जो आकर्षण बल है ना, ये हर पदार्थ में एक जैसा नहीं होता। कहीं पर तो ये इतना मजबूत होता है जैसे डांसर्स ने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ रखा हो, और कहीं ये बस उंगलियों से हल्के से छूने जितना कमजोर होता है। तो कणों के बीच ये जो खाली जगह है, उनकी जो लगातार हरकत है, और उनके बीच का ये जो आकर्षण बल है, इन्हीं 3 चीजों का खेल हमें पदार्थ की वो 3 अवस्थाएं दिखाता है जिन्हें हम सब जानते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, ठोस यानी सॉलिड में कणों के बीच का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है, एकदम मजबूत, इसलिए वो कसकर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, और उनका आकार और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं। फिर आते हैं द्रव यानी लिक्विड पर। इनमें आकर्षण थोड़ा कम होता है, तो कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए तो ये जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। और आखिर में गैस, इनमें तो आकर्षण लगभग होता ही नहीं, कण पूरी तरह से आजाद हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई चीज अगर ठोस है तो हमेशा ठोस ही रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, और इस अवस्था को बदलने के 2 मेन खिलाड़ी हैं, टेम्परेचर यानी तापमान और प्रेशर यानी दबाव। लेकिन यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प पहेली है। कभी सोचा है, जब बर्फ पिघल रही होती है तो जब तक वो पूरी पिघलकर पानी ना बन जाए, थर्मामीटर 0 डिग्री पर ही अटका रहता है। भले ही हम उसे लगातार गर्म करते रहें, तो सवाल यह है कि वो सारी हीट एनर्जी, वो गर्मी आखिर जा कहाँ रही है? इस पहेली का जवाब है गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छिपी हुई। ये वो हिडन एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, बल्कि कणों के बीच के उस आकर्षण वाले गोंद को तोड़ने में खर्च हो जाती है, ताकि ठोस द्रव बन सके। ठीक है, काफी साइंस हो गया।
अब इस सारी जानकारी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, है ना? ये तो सबने महसूस किया होगा। जब पसीना आता है तो ठंडक लगती है, या हथेली पर कभी नेल पॉलिश रिमूवर मतलब एसीटोन गिर जाए तो एकदम ठंडा ठंडा क्यों लगता है? इसका सीधा सा कारण है वाष्पीकरण, यानी इवैपोरेशन। होता क्या है कि हमारी त्वचा पर जो लिक्विड है उसके कणों को भाप बनकर उड़ना है, और उड़ने के लिए उन्हें चाहिए एनर्जी। तो वो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हमारी त्वचा से। वो हमारी स्किन से गर्मी खींच लेते हैं, और जब हमारी स्किन से गर्मी निकलती है तो हमें ठंडक महसूस होती है ना कमाल की चीज? तो हमने ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को तो समझ लिया, पर क्या पदार्थ की कहानी बस यहीं तक है? जी नहीं। साइंस हमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसी और भी मजेदार अवस्थाओं के बारे में बताता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पदार्थ के और न जाने कितने रहस्य हैं जो अभी खुलने बाकी हैं।